हेलो स्टूडेंट, कल हमने डिस्कस किया था टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। आज आगे ही उसको डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने किया था टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर डिक्रीज होता है। फिर हमने किया था मार्जिनल प्रोडक्शन पहले बढ़ता है, फर्स्ट स्टेज पे मैक्सिमम होता है, फिर सेकंड स्टेज पे जीरो होता है और थर्ड स्टेज पे नेगेटिव होता है। एवरेज प्रोडक्शन हमारा फर्स्ट स्टेज पे मैक्सिमम, सेकंड स्टेज पे डिक्रीजिंग, थर्ड स्टेज पे भी डिक्रीजिंग, बट ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो ये कहता है जब टीपी इंक्रीज हो रहा है यानी कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एमपी एंड एपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एमपी इज मैक्सिमम। कह रहा है कि जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, बट फर्स्ट स्टेज पे मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है। फिर वो कहता है वी इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, अगर हम फैक्टर्स की क्वांटिटी को बार बार इंक्रीज करेंगे देन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, MP is 0 and average production is diminishing but all are positive। कहते हैं कि जब हम और ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो गिरने लग जाएगा और गिरते गिरते वो जीरो हो जाएगा, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज होगा लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। थर्ड स्टेज में वो कहता है व्हेन वी इंक्रीज यूनिट्स ऑफ इनपुट, अगर हम उसके बाद भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। देखो आपके पास 1 किला ज़मीन है, मैं आपको सिंपल वे में एग्जांपल दे रही हूँ, उसके ऊपर आप बहुत सारे खाद बीज अच्छे यूज़ करके 60-70 क्विंटल तक मतलब गेहूं की प्रोडक्शन लेते हो। उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा डालोगे तो वो फसल ऐसा नहीं है कि वो आपको एक साल एक में 100 क्विंटल आपको उत्पादन दे देगी, वो उत्पादन कम होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी जो फर्टिलाइजेशन क्वालिटी होती है ना लैंड की, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए अगर उसके बाद और अगर 1 किला ज़मीन है उस पर आप 2 ही मजदूर काम करेंगे तो भी सफिशिएंट है, अगर उसके ऊपर आप 10 मजदूर लगाओगे तो वो तो वेस्टेज है ना। तो यही बात वो कह रहा है, उत्पादन करने के इतने ही साधन यूज करो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होके मैक्सिमम हो जाए, आगे थर्ड स्टेज पे वो ना जाए। व्हेन वी इंक्रीज यूनिट्स ऑफ इनपुट देन टोटल प्रोडक्शन इज डिमिनिशिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्शन इज नेगेटिव एंड एपी इज ऑल्सो डिमिनिशिंग बट ऑलवेज प्रोडक्ट पॉजिटिव। वो कहता है उसके बाद जब हम और ज़्यादा उत्पादन के साधन यूज करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन तो डिक्रीज हो ही रहा है लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव है, और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी रैशनल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर तब उत्पादन नहीं करता जब उसका मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक रैशनल प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो प्रोडक्शन करता है वो प्रोड्यूसर है, वो रैशनल है, विवेकशील है, वो कौन से स्टेज में प्रोडक्शन करता है। देखो आप लोग यहाँ पे ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, हमें लालच रहता है ना कि अगर हम अगर उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है तो हम सोचते हैं थोड़ा सा और अच्छा खाद बीज लगा लें और अच्छी यूनिट लगा लें तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो वो उसके बाद और लगाता है, लेकिन एक रैशनल या विवेकशील उत्पादक वही होता है जो वहाँ तक उत्पादन करे जब उत्पादन मैक्सिमम होता है। जब उत्पादन गिरने लगता है उसको कभी भी उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब टोटल प्रोडक्शन गिरेगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऋणात्मक हो जाएगा यानी कि वो नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए एक रैशनल प्रोड्यूसर है वो ओनली सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करता है, फर्स्ट स्टेज में भी नहीं करता, क्योंकि उसको प्रॉफिट की वांट्स होती है कि प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइजेशन होगा ही होगा। सेकंड स्टेज ऐसी है जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, एवरेज प्रोडक्शन भी गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो है, बढ़ चुका था पहले, और जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमारा कांस्टेंट है और मैक्सिमम है। उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ चुके हैं हम। ये कहता है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन की थ्योरी है वो उसी पे बेस करती है। प्रोडक्शन फंक्शन की लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी में आपने क्या पढ़ा था कि कभी भी किसी भी चीज़ की यूनिट्स को हम बढ़ाएंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो एक लेवल तक बढ़ती है, उससे एक हद से ज़्यादा उस फैक्टर को बढ़ाने से उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो कभी बढ़ेगी नहीं, वो घटने लगेगी। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें सिखाता है कि स्टार्टिंग में जब हम फैक्टर्स को यूज़ करते हैं हाँ उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम होगी, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाएगी। एक रैशनल कंज्यूमर है वो कभी भी इस पोजीशन पे नहीं जाएगा जब उससे मिलने पैसा भी लगा रहा है और उससे यूटिलिटी भी डिक्रीज हो रही है उसकी। कभी कोई ऐसा करता है नहीं ना। Stage of rational decision is second stage. There is production is maximum, MP is 0 and AP is diminishing. All are positive and we know that total cost is minimum when production is maximum.
कहते हैं एक रैशनल कंज्यूमर प्रोड्यूसर होगा वो सेकंड स्टेज पे प्रोडक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेज पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है तब हमें पता है कि टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि एक डायग्राम मैं आपको छोटा सा बना के दिखाती हूँ। ये ऐसा डायग्राम बनता है, देखिए टोटल प्रोडक्शन ऐसे बनता है और टोटल कॉस्ट का ऐसे बनता है। टोटल प्रोडक्शन होता है हमारा इन्वर्टेड यू और टोटल कॉस्ट होता है हमारा यू शेप। ये है टोटल कॉस्ट, ये है टोटल प्रोडक्शन। देखो तो जब उत्पादन बढ़ेगा लागत कम होगी, प्रोडक्शन बढ़ रहा है कॉस्ट कम होगी। जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा कॉस्ट मिनिमम होगी। जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो कोई भी रैशनल कंज्यूमर ऐसा नहीं है जहां अपनी लागत भी बढ़ा दे और उत्पादन भी कम कर दे। आप लोग सोचो, क्या आप इस स्टेज पे जाओगे? आप लोग यहाँ तो जाओगे क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपकी कॉस्ट कम हो रही है, आप इस पे भी जाओगे जहाँ प्रोडक्शन मैक्सिमम है और कॉस्ट मिनिमम है। लेकिन आप कभी इस पे नहीं जाओगे जहाँ आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और उससे मिलने वाला जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज होगा। और दूसरा सेकंड स्टेज का क्या फ़ायदा है कि मार्जिनल प्रोडक्शन है वो जीरो है, वो ऋणात्मक नहीं हुआ है अभी तक। और तीसरा इसका फ़ायदा है कि एवरेज प्रोडक्शन है वो डिमिनिशिंग हो रहा है बट वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आपकी तीनों स्टेज हैं। देखिए रिलेशनशिप, जब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है मार्जिनल भी बढ़ता है और एवरेज भी बढ़ता है। ठीक है, जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है और एवरेज प्रोडक्शन डिमिनिशिंग यानी कि घट रहा होता है। जब टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग होगा मार्जिनल तो नेगेटिव हो जाएगा और एवरेज है वो प्रोडक्शन डिमिनिशिंग होगा बट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। मैं दोबारा एक बार फिर आपको डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम से फिर क्लियर कीजिए रिलेशनशिप। ये देखिए टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मार्जिनल भी बढ़ रहा है, एवरेज भी बढ़ रहा है। रिलेशनशिप है तीनों के बीच में। फर्स्ट स्टेज पे तीनों ही बढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। फिर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो और एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज है बट पॉजिटिव रहेगा। टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव और एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीजिंग होगा बट पॉजिटिव रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इसी वीक में एक डाउट क्लास भी रखेंगे आप लोगों के साथ और मैं कल आप लोगों को एक टेस्ट भी दूंगी असाइनमेंट के थ्रू। आप वो भी मुझे कंप्लीट करके सबमिट करवाना। ओके।